नमस्कार साथियों, चौपाल वाणी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सौरभ खंडेलवाल। और हमने बेसरोली में भ्रमण किया और जाना कि बेहतरीन विद्यालय कौन सा है। तो नाम सुना एवरग्रीन स्कूल। उसकी तलाश में उसको सर्च करते हुए हम पहुंचे हैं पंडित जी के घर। पहले तो आज जानना चाहूंगे, ये आपके पंडित जो शुरुआत हुई है आपकी, ये परिवार में पहले भी कोई थे या आपने शुरुआत की है? जी नहीं, मैं ननिहाल से शुरुआत हुई थी और मेरी सारी पढ़ाई ननिहाल में हुई थी। अच्छा, कहाँ है आपका ननिहाल? रोहिणा नागौर के पास में। अच्छा। और वहाँ से शुरुआत करते हुए मैंने अपनी स्वयं मंजिल तय की है। किसी के बलबूते पे मैं नहीं बढ़ा हूँ आगे, अपने बलबूते पे मेहनत करके, अध्ययन करके, प्रयास करके आगे बढ़ाऊँ। और आज जो मेरी यात्रा है बड़ी बुलंद और ऊपर है और बहुत अच्छी सुचारू रूप से चल रही है। क्या बात है। पंडित जी, यात्रा की बात करी होते हैं तो यात्रा के बारे में आपने जरूर पूछना चाहो। पंडित जी, तो मेरे मन में सवाल आएगा कि आप बताओ मैंने कि राशि और कर्म का ही फर्क है? बिल्कुल है साहब, कर्म इंसान को स्वयं तय करना पड़ता है। रामायण जी में लिखा है, कर्म प्रदान राम रचि राका, देवे तर्क बढ़ावे साका। तर्क देने से अपने साका बढ़ा सकते हैं, अपन अपना रुतबा बढ़ा सकते हैं। बोले यार मेरी बात तर्क देके बढ़ा सकते हैं, बोले यार ये बात सही है जो मैंने बोली। लेकिन कर्म अगर आप सही नहीं करोगे तो आप कितने तर्क कर लो, चाहे कुतर्क कर लो, चाहे वितरक कर लो, कुछ भी कर लो, आप सफल नहीं हो सकते। बिल्कुल। कर्म अच्छा करोगे तो इस सफलता आपको प्राप्त होगी। तो अपने जीवन में राशि का क्या प्रभाव पड़ता है? राशि का पड़ता है साहब, क्योंकि कुछ कर्मों का प्रभाव है और कुछ राशि का भी प्रभाव है। अगर कुंडली इंसान का अगर साथ नहीं दे तो आप कितना भी अच्छा कर्म कर लो, आपको सफलता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। अगर कुंडली के ग्रह आपके अनुकूल है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब। बिल्कुल सही बात कही पंडित जी ने। राशि अगर आपकी सही है, कर्म अनुकूल है आपके, तो सफलता जल्दी मिलती है। तो पंडित जी ये जानना चाहेंगे, हमें सुना है कि आपकी बेटी के बहुत अच्छे प्रतिशत आए, तो वो कौन से विद्यालय में पढ़ती है? ये अपने बेसरोली का सबसे शानदार और विश्वसनीय विद्यालय साहब। आज इस विद्यालय की जो शाख है वो बेसरोली में इतनी जबरदस्त है साहब, इसके नाम से लोग मतलब कि डरते हैं, भय होता है मन में। और भय भी ना पता है आपको, प्रीत भय भी ना प्रीत नहीं होती। बिल्कुल सही बात बोली। तो मतलब स्कूल के नाम से लोग डरते, क्यों डरते? क्यों? इसका जो अनुशासन प्रशासन है वो तगड़ा है साहब, एवरग्रीन स्कूल। और इन सभी अध्यापक गण जो है स्कूल के, एवरग्रीन के, इन सभी को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ ब्राह्मण होने के नाते कि आप खूब आगे बढ़े, क्योंकि आपने बहुत अच्छा मेहनत किया, बहुत अच्छा प्रयास किया, बच्चों को बहुत अच्छी तरह आपने अध्ययन करवाया ताकि बच्चे आगे बढ़े। आज क्षेत्र का हम सब माता पिता गार्जियन लोगों का सबका नाम इन्होंने रोशन किया है। अतः बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, जैसे कि विद्यार्थियों में अनुशासन बहुत महत्व रखता है। अब प्रतिशत तो हम देखते हैं 94, 95, 97 आजकल आम बात हो चुकी है। हर विद्यालय ये प्रतिशत दे रहा है। एक संस्कार होते हैं, हम देखते हैं आजकल बच्चे किस तरह संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। बिल्कुल। ये एवरग्रीन स्कूल उस पर कैसे काम करता है? बिल्कुल साहब, इसका जो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसका जो स्कूल का अनुशासन है जी, और इसके जो संचालक महोदय है उनकी एक प्रतिभा ऐसी बैठ गई है बच्चों के मन में, गार्जियन के मन में। मतलब शरवण जी के सामने जाते ही वो लोग एकदम यहाँ मतलब कि उनका जो स्वभाव है उस स्वभाव को देख के, एकदम सटीक व्यक्तित्व को देख के अगला इंसान प्रभावित हो जाता है और अपने आप स्वतः ही वो डिसिप्लिन में आ जाता है। लाने की जरूरत नहीं है। उनको देखते ही शरण जी सर को, उनके स्कूल के जो अध्यापक हैं उन सबके डिसिप्लिन को देखते हुए अगला इंसान स्वतः डिसिप्लिन में आ जाता है। बिल्कुल सही बात बोली। डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत जरूरी होता है। पंडित जी, मैंने देखा है कि अपने जो भी अपना जो ब्राह्मण समाज है उसमें तिलक अधिकतर लोग लगाते हैं। आपने तिलक लगाना चाहिए, लेकिन इसकी क्या महत्वता है, क्या नहीं है, वो हम जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, मेरे गुरुजी ने कहते थे, बोले जो जिस ब्राह्मण के ललाट पे तिलक नहीं है वो ब्राह्मण का ललाट शमशान के तुल्य है। क्या बात बोली। यानी गुरुदेव तो रात को 1 बजे उठ के भी तिलक लगाते थे। रात को 1 बजे अगर उनका तिलक मिट गया तो क्या कहते थे, बोले बच्चे, मैंने एक बार पूछा उनसे, बोले गुरुदेव आप रात को तिलक लगा रहे हैं 1 बजे 12 बजे,
बोले बेटा क्या पता कब यमदूत लेने आ जाए, और कहते हैं जिसके ललाट पे तिलक नहीं होना है उसको सबसे पहले पकड़ के ले जाते हैं। अतः हर ललाट पे तिलक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली आपने, लिलाट पे तिलक होना चाहिए। तो आपकी बात से आज भी हम ये गौर करेंगे और कल से अपने लिलाट पे, हालांकि मैं तिलक रखता हूँ लेकिन कई चीज बार होती है कि वो छूट जाते हैं, कई समस्याएं भी होती है, लेकिन अब उन समस्याओं को भी नकार के मैं अपने लिलाट पर तिलक लगाने की शैली को आज से आरंभ करूंगा। पंडित जी, अपने आसपास बहुत सारे विद्यालय, बहुत सारे स्कूल, लेकिन आपने अपनी बेटी को एवरग्रीन में प्रवेश क्यों दिलाया? कुछ तो खास बात होगी। क्योंकि जैसे हमने बच्चों को गांव से बाहर निकाला, मेरा गांव ये एवरग्रीन स्कूल बेसरोली में है, बेसरोली गांव नहीं है, बाजू में पास में माणवा गांव पड़ता है, छोटा सा गांव माणवा। अच्छा। तो जैसे ही मैं अपने गांव से बाहर निकालने का विचार किया तो सबसे पहले मैंने ये सोचा, बोला बच्चियों को भेजना है तो कम से कम स्कूल में डिसिप्लिन होना जरूरी है। बिल्कुल। संस्कार विहीन अगर कई क्षेत्र में अगर आपको बच्चों को आपने भेज दिया, बच्चियों को विशेषकर बच्चियों को अगर भेज दिया तो क्या भरोसा अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार हो। उसको देखते हुए सबसे पहले मैंने ये संपत जी और श्रवण जी सर की एक जोड़ी थी शानदार। ये संपत जी रामावत थे, वैष्णव है सिरसला के, जो अभी एक बीमारी से थोड़ा ग्रसित है, और ईश्वर से मैं ये आराधना करूंगा नरसिंह भगवान से कि वो जल्द स्वस्थ हो और हमारे बीच में आए। संपत जी रामावत जो अभी कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं और उनका इलाज भी जयपुर में चल रहा है, भगवान करे वो जल्दी स्वस्थ हो। हम भी शुभकामनाएं करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो। ये संस्था उन्हीं की देन है, संपत जी सर की। क्या बात है। श्रवण जी और संपत जी की एक जोड़ी, एक शानदार जोड़ी की बदौलत है कि एवरग्रीन स्कूल आज ऐसे खिल रही है जैसे कोई सूर्य प्रकाशमान हो भूमि के ऊपर, उसी तरह। बिल्कुल सर। तो अब हम जानना चाहेंगे, बेटा आपका नाम क्या है? कृतिका पारिक हमारे साथ है। बेटा जो आपने रिजल्ट दिया है उसके पीछे सबसे बड़ा त्याग क्या किया आपने, किस चीज को छोड़ा था कि ये रिजल्ट बेहतरीन बने? मैंने अपने डेली रूटीन को, जो भी मैं चीजें करती थी उनमें से कुछ चीजों को छोड़ा और अपना एक रूटीन बनाया जिसमें मैं पढ़ सकूं, अच्छा वातावरण बनाया अपने आसपास पढ़ने वाला जिससे मैं पढ़ पाई। तो जो आपने टाइम टेबल बनाया था, झूठ मत बोलना, देखो दर्शकों को सीधी जानकारी मिलनी चाहिए, क्या आप डेली फॉलो कर पाते थे उस टाइम टेबल को? कभी कभी नहीं कर पाती थी क्योंकि ये पढ़ाई वाला जो माहौल है वो कभी कभी नहीं बन पाता है, फिर भी मैंने कोशिश की उसको बनाने की और अच्छा वातावरण बना के पढ़ाई की। देखो आपको इतने अच्छे अभिभावक के रूप में ये पंडित जी मिले हैं, पिता के रूप में, तो इनका तो बखूबी सहयोग रहा है क्योंकि भाषा शैली से हमें ये अंदाजा लगता है। तो किस तरह से सहयोग रहा है इनका, पिताजी का? इनका मेरे साथ बहुत सहयोग है, मतलब इन्होंने मुझे इतना इंस्पायरेशन किया है कि इससे ही मैं आगे बढ़ पाई हूँ। ये कभी भी मुझे ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, डराते नहीं है, मतलब नंबर कम बन जाए तो मुझे भी कुछ नहीं कहते हैं, कहते हैं कि कुछ नहीं बेटा अब आगे अगली बार अच्छे बन जाएंगे। ये जो आपका परिणाम रहा, आपको पिताजी तो नहीं डराते थे क्या? स्कूल में का डर आपके अंदर था? नहीं, बिल्कुल नहीं, स्कूल में ऐसे कोई नहीं डराता था, बस ऐसे नॉलेज देता था कि ऐसे करना है। स्कूल का नाम एवरग्रीन है आपकी, क्या वास्तव में वो एवरग्रीन है? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल परफेक्ट है जी। बड़ा अच्छा लगा पारिक जी से मिलकर हमें कि बहुत ही सुंदर इन्होंने जानकारियां दी अपने धर्म, संस्कृति, कर्म, राशि और विद्यालय के बारे में। अगर आप भी विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हो, अपने विद्यार्थियों को नई स्कूल में प्रवेश दिलाना चाहते हो, मैं बात नहीं करूंगा एवरग्रीन स्कूल की, लेकिन एक बार विचार जरूर कीजिएगा जहां जैसे कि पंडित जी ने कहा संस्कार, क्यों सही कहा ना पंडित जी, जहां संस्कार हो वहां अपने विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाए ताकि वो संस्कार आपको भविष्य में गौरवान्वित कर सके, क्योंकि आने वाला समय और भी बेहतर से बेहतरीन होगा, ये कोई नहीं कह सकता। सर एक अंतिम क्वेश्चन आपसे, एवरग्रीन स्कूल के बारे में आप जो अभिभावक प्रवेश दिलाना चाहते हैं उनको एवरग्रीन स्कूल से रिलेटेड क्या बात कहना चाहेंगे? मैं एक गारंटी देता हूं साहब, एवरग्रीन स्कूल की मेरी गारंटी है, अगर आपको किसी भी प्रकार की इस विद्यालय में आने के बाद में अगर कोई परेशानी हो तो आप मानवा आके पंडित महावीर प्रसाद जोशी से संपर्क कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इसकी गारंटी देता हूं, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ लिए, तीनों बच्चे इसी में पढ़े हैं। बड़ी लड़की ने विद्याध्ययन इसी विद्यालय में किया, लड़के ने भी इसी में अध्ययन किया, और तीसरी बच्ची आज इस विद्यालय से विदा होने जा रही है। अतः इस विद्यालय परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आशीर्वाद दूंगा और आप सभी से निवेदन करूंगा अपने सारे बच्चों को विश्वास करके आप इस विद्यालय में भेजें। यहाँ पर संस्कृति, संस्कार का निर्माण होता है,
हर प्रकार से आपको सपोर्ट सहयोग किया जाएगा। बिल्कुल, कहते फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, और पंडित जी विद्यालय के बारे में इतनी गारंटी दे रहे तो आप सोच सकते होंगे विद्यालय में कितनी ताकत होगी, कितना सामर्थ्य विद्यालय रखता होगा। हालांकि मैं किसी विद्यालय का सपोर्ट या नहीं करूंगा, यहाँ पे आप पंडित जी के माध्यम से पूरी बात सुन चुके हो, आप पूरी बात को जान चुके हो। आप चाहते हो विद्यालय में प्रवेश दिलाना तो विद्यालय का विजिट कर सकते हो। अधिक जानकारी लिए विद्यालय में जाकर पर्सनली विजिट कर सकते हो, आपको बेहतरीन जानकारी मिलेगी। देखते रहिए ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए चौपाल वाणी। आप सभी का धन्यवाद।